ये कहानी अनाया नाम की लड़की और रिक्शा वाले आदमी की है। अनाया का घमंड पैसे का उसे नीचे गिराने में मजबूरी कर दिया। कहानी पूरी सुन के जाना, अब शुरू होती है। उस लड़की का नाम अनाया था और वो शहर की एक जानी मानी बिजनेस फैमिली की बेटी थी। उसका बचपन ऐशो आराम में बीता था। बड़े से बंगले में रहने वाली अनाया में कभी पैसों की कमी नहीं देखी थी। महंगी पढ़ाई, आलीशान गाड़ियां और हर ख्वाहिश का पूरा होना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लोग उसके नाम से ही सम्मान देते थे। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बिजनेस की दुनिया में अचानक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ पलट दिया। गलत फैसले और भरोसेमंद समझे गए लोगों की चालाकी ने उसके पिता के खड़े किए हुए साम्राज्य को हिला दिया। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया और जो करोड़ों की कंपनी थी वो कर्ज में डूबने लगी। अनाया ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ टूटते देखा। जिन लोगों के साथ बैठकर उसके पिता ने सपने देखे थे, वही लोग सबसे पहले दूर हो गए। रिश्तेदारों के चेहरे बदल गए, दोस्तों के फोन बंद होने लगे और घर की रौनक सन्नाटे में बदल गई। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ साथ होने पर ही रिश्ते निभाता है। जब कर्ज बढ़ता गया तो घर के गहने बिकने लगे, गाड़ियां चली गईं, नौकर चले गए और आखिरकार वही लोग जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पिता सदमे में चले गए और मां खामोशी में खो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक अनाया के कंधों पर आ गई। वो हर दिन मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से वो टूटती जा रही थी। कर्ज देने वालों के फोन धमकियों में बदल गए, रातों की नींद उड़ गई और दिन का सुकून खत्म हो गया। वो आईने में खुद को देखती तो उसे वो अनाया नजर नहीं आती जो कभी मुस्कुराया करती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर डर और मन में असहायपन था। उसने बहुत कोशिश की कि सब संभल जाए, लेकिन हालात उससे तेज थे। जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है, तब उसका मन भी कमजोर होने लगता है। उसी कमजोरी की हालत में वो रात आई जब अनाया घर से बिना किसी को बताए बाहर निकल पड़ी। शहर की वही सड़कें जिन पर कभी उसकी गाड़ी चमकती हुई निकलती थी, आज वो पैदल चल रही थी। सिर झुका हुआ, कदम भारी और दिल में एक अनजाना दर्द था। चलते चलते वो उस पुल तक पहुंच गई जहां नीचे अंधेरी नदी बह रही थी। वहां खड़े होकर उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक बार फिर याद किया। बचपन से लेकर अब तक की हर खुशी, हर सपना और हर टूटन उसके सामने थी। उसे लग रहा था जैसे आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। कर्ज का बोझ, बदनामी का डर और अपनों की बेरुखी ने उसे पूरी तरह थका दिया था। उसी मजबूरी और टूटे हुए हौसले के साथ वो अकेली उस पुल पर खड़ी थी जहां उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रास्ता उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। उसी समय वहां से एक गरीब रिक्शा वाला गुजर रहा था, जो रोज की तरह अपनी मेहनत पूरी करके घर लौट रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल अब भी जिंदा था। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, उसे नदी की लहरों के बीच से आती एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो उसका वहम है, लेकिन जब आवाज फिर से गूंजी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। फिर भी उसके कदम अपने आप नदी की ओर बढ़ गए, जैसे किसी ने उसे भीतर से पुकारा हो। पुल के किनारे झुककर देखा तो उसे पानी में एक इंसानी आकृति संघर्ष करती दिखाई दी। उस पल उसने ये नहीं सोचा कि वो कौन है, अमीर है या गरीब, आदमी है या औरत है। उसने ये भी नहीं सोचा कि नदी कितनी गहरी है या बहाव कितना तेज है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी की जान खतरे में है, और अगर वो नहीं बचा पाया तो शायद कोई और भी नहीं आएगा। बिना एक पल गवाए उसने अपने फटे पुराने चप्पल उतारे और सीधा नदी में कूद गया। ठंडा पानी उसके शरीर को चीरता हुआ अंदर तक घुस गया। तेज बहाव ने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लहरें बार बार उसके चेहरे से टकरा रही थीं। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस लड़की पर टिकी थीं जो हर पल डूबने के करीब जा रही थी। वो किसी तरह तैरता हुआ उसके पास पहुंचा और उसकी बांह पकड़ ली। लड़की लगभग बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और आंखें आधी बंद थीं। रिक्शा वाले ने पूरी ताकत लगाकर उसे अपने सीने से लगाया और एक हाथ से तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर पानी उसे पीछे खींचता, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पैरों में दर्द था, सांस उखड़ रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस जान को बचाकर ही दम लेगा। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह किनारे तक पहुंच गया और लड़की को घसीटते हुए बाहर निकाल लाया। वो दोनों कुछ देर जमीन पर पड़े रहे।
रिक्शा वाला हाँफ रहा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लड़की अब भी सांस ले रही है, उसके चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी लकीर आ गई। उसने कांपते हाथों से लड़की के चेहरे पर पानी झाड़ा, उसे सीधा लिटाया और उसकी सांस चलती रहे इसके लिए अपनी पूरी समझ और ताकत लगा दी। उस पल वो सिर्फ एक गरीब रिक्शा वाला नहीं था, वो एक फरिश्ता था जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी इंसानियत ने किसी की पूरी जिंदगी बचा ली है। होश में आने पर लड़की की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने खुद को ठंडी जमीन पर लेटा पाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर में कमजोरी थी और सांस अब भी भारी चल रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका रोना सिर्फ मौत के डर का नहीं था, बल्कि उस दर्द का था जो वो लंबे समय से अपने अंदर दबाए हुए थी। रिक्शा वाला पास ही बैठा था, थका हुआ, भीगा हुआ और चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। लड़की ने कांपती आवाज में उससे पूछा कि क्या उसने ही उसे बचाया है। रिक्शा वाले ने सिर हिलाकर हां कहा और उसे उठने से मना किया। यह सुनते ही लड़की का दिल भर आया और वो और तेज रोने लगी, जैसे बरसों का बोझ एक साथ बाहर आ रहा हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धीमे स्वर में अपनी कहानी बताने लगी। उसने कहा कि उसका नाम अनाया है और वो शहर की एक बड़ी बिजनेस फैमिली से है। कभी उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा, पहचान, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा है। उसने बताया कि कैसे अचानक हुए नुकसान ने उसकी दुनिया हिला दी, कैसे जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे धोखा देकर चले गए, कैसे कर्ज बढ़ता गया और रिश्ते टूटते चले गए। उसकी आवाज भर्रा रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बोलती जा रही थी जैसे अगर आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। उसने कहा कि वो करोड़पति परिवार से है, लेकिन अब खुद कर्ज में डूबी हुई है और इसी बोझ ने उसे उस पुल तक पहुंचा दिया। ये सुनकर रिक्शा वाले के चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न कोई लालच। वो बस ध्यान से सुनता रहा, जैसे हर शब्द की कीमत समझ रहा हो। जब अनाया चुप हुई तो रिक्शा वाले ने बड़े शांत और सधे हुए स्वर में कहा कि बेटी, पैसा बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। उसने कहा कि उसने नदी में कूदने से पहले ये नहीं सोचा था कि वो किसे बचा रहा है, अमीर को या गरीब को। उसने सिर्फ एक इंसान को मरने से बचाया है। उसने अनाया से कहा कि अगर जान बच गई है तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, इज्जत फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन अगर जान चली जाए तो कुछ भी वापस नहीं आता। उसकी बातें अनाया के दिल में उतरती चली गईं। पहली बार किसी ने उससे बिना स्वार्थ के बात की थी, बिना उसके नाम और हैसियत को देखे। उस पल अनाया को महसूस हुआ कि जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं है, वही उसे सबसे बड़ी दौलत दे रहा है, उम्मीद की दौलत। और उसी जमीन पर बैठे बैठे उसके भीतर कहीं बहुत गहरे एक नई रोशनी जल उठी। कुछ समय बीत गया और वक्त ने धीरे धीरे करवट ली। वही लड़की अनाया जिसने कभी मौत को बहुत करीब से देखा था, अब एक अलग ही हौसले के साथ जिंदगी का सामना कर रही थी। उसने हार मानने के बजाय अपने बचे हुए आत्मसम्मान को थाम लिया। उसने शहर छोड़ा और अपने कर्ज चुकाने के लिए गांव लौटने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जहां कभी उसका नाम रुतबे से लिया जाता था, वहां अब उसे खाली हाथ लौटना था। लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई थी। गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले उसी रिक्शा वाले के बारे में पूछा जिसने अंधेरी रात में उसकी जान बचाई थी। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी घराने की लड़की एक गरीब रिक्शा वाले को क्यों ढूंढ रही है। कुछ देर बाद वो आदमी सामने आया, वही सादा कपड़े, वही झुकी नजरें और वही शांत चेहरा, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। अनाया उसे देखते ही ठिठक गई, उसकी आंखें भर आईं और बिना कुछ कहे वो उसके सामने झुक गई। उसका सिर जमीन की ओर था और दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। रिक्शा वाले घबरा गया। उसने उसे उठाने की कोशिश की और बोला कि बेटी, ये मत करो, लेकिन अनाया की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा कि अगर उस रात वो ना होता तो आज वो जिंदा ना होती। उसने बताया कि उसने अपने कर्ज चुकाने की शुरुआत करती है और अब वो उस जिंदगी को वापस पाना चाहती है जो उसने उस रात खो दी थी। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई और लोगों की आंखें भर आईं
किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक गरीब रिक्शा वाले की इंसानियत इतनी बड़ी मिसाल बन जाएगी। अनाया ने गांव के लोगों के सामने कहा कि दौलत होने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि किसी की जान बचाने का हौसला इंसान को बड़ा बनाता है। उस दिन गांव की मिट्टी ने गवाही दी कि सच्ची अमीरी दिल में होती है, न कि जेब में। रिक्शा वाला चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था, जैसे उसने जिंदगी का असली इनाम पा लिया हो। और उसी पल सबने महसूस किया कि इंसानियत आज भी जिंदा है, और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।